27 फरवरी 2019 का दिन भारत के लिए बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कवे की मौत वाक़या हुई है। टाइम ऑफ आवर चूजिंग किए और तब स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी ने इनका Su-30 तैयारा मार गिराया। के बाद जो विंग कमांडर अभिनंदन के साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी पर वो भी पाकिस्तान बहरिया के हाथ आ गई। दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। पाकिस्तान मुश्किल में है। मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि इसे घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। को HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स 7 से 10 दिन का इनके पास नॉर्मली रिजर्व होता है, वो 3-4 दिन के ऊपर आ चुका है। 300 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर के बीच है। और चीन ने पाकिस्तान को जो है वो रॉकेट मिसाइल सब कुछ टेक्नोलॉजी। 27 फरवरी 2019 का दिन भारत के लिए आलमी शर्मिंदगी का बायस बना। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। Nothing less, जितेंद्र सिंह। We want revenge. पाकिस्तान से युद्ध होने ही वाला है। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान से 3 गुना बड़े मुल्क, 49.6 बिलियन डॉलर का दिफाई बजट, रूसी, अमरीकी और इसराइली साख्ता जंगी साजो सामान रखने वाला भारत अपनी सियासत और इलाकाई असर और रसूख रखने के लिए पाकिस्तान पर हमले की एक नाकाम और शर्मनाक कोशिश की। फरवरी 2019 के शुरू में मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय फौज के काफिले पर होने वाले हमले का सारा इल्जाम भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर आयद कर दिया। इस हमले में 40 एहलकार हलाक हुए। Killed 46 soldiers in Indian-administered Kashmir on Thursday. India has said it will ensure the complete diplomatic isolation of Pakistan following the attack. इस हमले के बाद पाकिस्तान ने आलमी दुनिया को वाज़ेह किया कि भारत पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात के तहत जंगी इक़दामात के इरादे में है। 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय फिजाइये ने पाकिस्तान के हदूद को पार करते हुए पाकिस्तान पर स्टैंड ऑफ बॉम्ब गिराए। They had everything that they had that particular day because they were expecting Pakistan Air Force to respond. After having bombed a part of our piece of our geography, they knew what the Pakistan Air Force was going to do to them in the next couple of days. लेकिन पाक फिजाइये जब इनकी तरफ बढ़ी तो मिराज, Su-27 और MiG-21 पर मबनी ये हमला आवर जहाज वहीं से वापस भागे। Once they met with Pakistani CAPS patrol, they could not have the courage to actually carry out what they thought they were actually going to carry out. और पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ था वो एक कौवा और चंद दरख्त। इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कवे की मौत वाक़या हुई है। चंद घंटों बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत हुकूमती और अस्करी क़यादत की मीटिंग हुई जिसमें फैसला हुआ कि जवाब दिया जाएगा लेकिन आलमी तकाज़ों और अपनी तरबियत के दायरे में रहकर, ताकि हालात मज़ीद संगीन ना हो। इसके चंद ही घंटों में पाक फ़िज़ाई ने अपने मिशन का आगाज़ किया। रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। जिसमें दिन दहाड़े F-16, JF-17, मिराज, AWACS और डिसॉल्ट फैल्कन तैयारे पर मबनी कुल 18 तैयारों ने जवाबी कार्रवाई की। जमीनी हमले के लिए मिराज और JF-17 तैयारों ने उड़ान भरी और इन तैयारों की हिफाजत के लिए F-16 ने अपना किरदार अदा किया। मिराज तैयारों ने इनके अहम डिपोज और ब्रिगेड लेवल की इमारतों को निशाना रखा, लेकिन जानबूझकर इससे थोड़ा दूर हमला किया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो और बावर कराया जाए कि पाकिस्तान जवाबी हमला अपनी मर्जी से कर सकता है और हालात को मजीद कशीदा नहीं करना चाहता। The target designated box shift away from the intended target because now the pilot wants the bomb to hit about 1,000 yards away. इसी जमीनी हमले में H-4 बॉम्ब दागे गए जिसका वजन तकरीबन 2600 पाउंड होता है। About 2,600 pounds in weight. So the TNT, the explosive, is immense. इस जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय अफवाज में खलबली मच गई। भारत ने अपने 2 जंगी तैयारे पाकिस्तान के हमलावर तैयारों की तरफ मोड़ दिए, जिसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के F-16 जहाज मैदान में कूद पड़े और भारतीय जहाज के रेडार और कम्युनिकेशन फैल्कन तैयारे ने जैम कर दिए और तब स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी ने इनका Su-30 तैयारा मार गिराया। There were actually 2 Su-30s in this sector, and as we say in our profession, they were grinding 1+1 at certain altitude. Camera 1, Fox 3 off the group.
चंद ही लम्हों में दूसरी बार शिकस्त के बाद भारत ने मजीद 5 MiG-21 तैयारे पाकिस्तानी F-16 की तरफ रवाना किए। इसमें से एक तैयारे में विंग कमांडर अभिनंदन महज परवाज थे, जिसका रेडार पाकिस्तान ने जैम किया और बाकी 4 इसी डर से वापस हो गए। विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा विंग कमांडर नुमान अली ने पाकिस्तानी हदूद के अंदर मार गिराया। It was a planned execution of the kind of tactics we normally execute in our training. Copy kill, other one trailing by 10 miles, bugging out. और इसके बाद जो विंग कमांडर अभिनंदन के साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पीस जेस्चर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इसके बाद भी भारत अपनी जंगी जुनून से बाज न आया और रिवायती जंग से हटकर मिसाइल हमले की कोशिश की। इसी दौरान भारतीय सबमरीन भी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, पर वो भी पाकिस्तान बहरिया के हाथ आ गई। इसके बाद भारतीय मीडिया अपने रिवायती झूठे इल्जामात पर वापस उतर आया, जिसका जवाब अमेरिका ने भी दिया। MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine, because the F-16's interior looks very different to that. स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग, जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं। एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। पाकिस्तान मुश्किल में है, रफाल से वो डरा हुआ है। दावा है रफाल की चुनौती से निपटने के लिए वो चीन के पास गया, जिसने रफाल के खिलाफ उसे एक मिसाइल दी है। देश में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग तेज हो रही है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि भारत उस पर कहां वार करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को भारत अफगानिस्तान के बीच हुई ताजा बैठक डरा रही। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पर हमले में तालिबान भी भारत का साथ देगा। तालिबान के बरखिलाफ 2 एयर अटैक किए थे जनाब, बड़े घोड़े पे चढ़ के, और कोई 52 औरतें बच्चे मारे थे अफगानिस्तान के गांव में। वो भी चिड़े बैठे हैं, वो भी आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से, और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसकी सबसे ज्यादा हवाइयां राफेल ने उड़ा रखी है। राफेल का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं, उसके लिए दोहरी चिंता। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी है, जो उसके लड़ाकू विमान को पलक झपकते ही उड़ा देगा। मेरे आका, मुझे P-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दो, मेरे को HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल्स दो, मेरे को बचाओ, मैं तो मारा गया बेमौत। तो तुमने करनी ऐसी करी तो मार खाओगे ना साहब। ठीक है, और वहां से खबर कुछ अनकन्फर्म्ड है, लेकिन आ रही है कि ये जहाजों में भेज रहे हैं कुछ वेपन्स वगैरह, और तुर्की इनको एमुनेशन भेज रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना एमुनेशन, रिजर्व एमुनेशन यूक्रेन को बेच मारा था। ठीक है साहब, 7 से 10 दिन का इनके पास नॉर्मली रिजर्व होता है, वो 3-4 दिन के ऊपर आ चुका है। अब ये हाथ पैर मांग के वहां से वो कह रहे हैं कि तुर्की फ्लाई इन कर रहा है एमुनेशन इनकी तोपों के लिए। पाकिस्तान की तरफ से जारी इस तस्वीर को देखिए, जिसे क्लैश रिपोर्ट नाम के हैंडल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने नए JF-17 और ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स की तस्वीरें जारी की है, जो छोटी दूरी की मिसाइल PL-10 और बियॉन्ड विजुअल रेंज लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से लैस है। पिछले साल झुआई एयर शो में चीन ने फोल्डिंग फिन्स वाली PL-15 मिसाइलों का प्रदर्शन किया था। इसका इस्तेमाल चीन की एयरफोर्स करती है। चीन ने दूसरे देशों को बेचने के लिए इस मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वर्जन PL-15E भी बनाया था, जिसकी रेंज 145 किलोमीटर बताई जाती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17C फाइटर जेट्स पर जो मिसाइलें देखी गई हैं, वो एक्सपर्ट वर्जन PL-15E नहीं, बल्कि स्टैंडर्ड PL-15 मिसाइलें हैं।
यानी ये मिसाइलें चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF के जखीरे से मंगाई गई होंगी। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्ती देखते हुए चीन ने आनन फानन में पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलों की खेप भेजी हो। अगर ये सही है तो इससे पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स की ऑपरेशन रेंज काफी बढ़ जाएगी, जो राफेल जैसे लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सकती है। चीन की PL-15 मिसाइल की रफ्तार करीब 6125 किलोमीटर है। 300 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर के बीच है। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट का सही पता लगाकर सटीक हमला कर सकती है। पाकिस्तान ने राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों का सामना करने के लिए PL-15 मिसाइल को JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में लगाया है। चीन का सपोर्ट है टेररिज्म का। चीन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार बनवाए, ठीक है, और चीन ने पाकिस्तान को जो है वो रॉकेट मिसाइल सब कुछ टेक्नोलॉजी चीन ने दी है। फ्रेंड, इंडिया की जो है वो दोबारा फिर जो है वो गिद्दड़ बबकियाँ जो है वो पाकिस्तान को देना जो है वो शुरू हो गई हैं। आपने वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान ने 2019 के अंदर जो है वो इनकी किस तरह जो है वो दुर्गत बनाई थी, जब इन्होंने एक फेक एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर और कहा था कि बालाकोट के अंदर हमने पाकिस्तान के जो है वो 300 आदमी जो है वो मार दिए हैं। लेकिन जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया और मकामी मीडिया ने वहां जाकर रिपोर्ट किया कि हमारा सिर्फ एक कौवा ही मरा है, तो अगले पार्ट में आपने देखा कि इस तरह ही अब फिर जो है वो मोदी बगैरतियाँ पे उतर आया है और बेमज़हका जो है वो बातें उसने करना जो है वो शुरू कर दी हैं। क्योंकि जब भी हमने देखा है कि जब भी इनकी कंट्री के अंदर जो है कोई इलेक्शन करीब आता है तो इस तरह के धमाके जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, इनकी कंट्री के अंदर टेररिस्ट अटैक होना शुरू हो जाते हैं और उसका सीधा जवाब जो है इल्ज़ाम जो है वो विदिन 1 मिनट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है लगा दिया जाता है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहद के। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो है ये बलूचिस्तान में रॉ जो है वो ऐसी सरगर्मियों में टेररिस्ट की मुलव्वस है। कुलभूषण यादव को भी हमने जो है वो बलूचिस्तान से पकड़ रखा है और कल जो है आर्मी चीफ ने भी जिस तरह ब्रीफिंग दी है कि मजीद नामी जो है किस तरह जो इनके हाजर सरवर सूबेदार से जो किस तरह अटैच था, वो किस तरह 6-7 लाख रुपए उसको लेके बस स्टैंडों के ऊपर जो है वो धमाके करने का जो प्लान बना रहे थे। जिस तरह हम इनको सबूत दे रहे हैं, ये कोई एक सबूत तो हमारे पास पेश करे। वो इनके कंट्री में अगर या तो मोदी ने किया, अगर मोदी ने नहीं किया तो वहाँ से ही कश्मीरी ने किया है जो इनके मुजालम से तंग आ चुके हैं। ये हज़ारों लाखों करोड़ों जो कश्मीरियों का खून जो है वो पी चुके हैं और अब खुद इनके जो है वो 30 सिर्फ हिंदू मरे हैं और इनकी गांड में जो है वो मर्चें लग चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तानी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और इंडियन भी जो है वो होश के ना कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जल्दी है।